आइए बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं आपकी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 गांव बड़ा या शहर। इस पाठ में दो पात्रों के रूप में गांव और शहर को दिखाया गया है, यानी दो कैरेक्टर्स के रूप में उन्हें आपस में बात करते हुए दिखाया गया और अपनी अपनी विशेषताओं और कमियों के बारे में बात करते हुए दर्शाया गया है। आशा है आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। कृपया अपनी पाठ्य पुस्तक साथ लेकर बैठे इस वीडियो को देखते समय। तो आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का पाठन। एक दिन राह चलते हुए गांव और शहर आपस में टकरा गए। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसलिए दोनों में भेंट होते ही बहस छिड़ गई। प्रारंभ में दोनों के बीच तकरार हुई, यानी लड़ाई झगड़ा हुआ, बहस जिसे हम कहते हैं, लेकिन अंत सुखद रहा। अब गांव और शहर की आपसी बातचीत आरंभ हो रही है। गांव कहता है, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? शहर बोला, तो क्या अपनी शेखी बखारने से तुम मेरे बराबर हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, सब मेरी ओर भाग रहे हैं। इतने में गांव वाला कहता है, यानी गांव कहता है, लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। पूर्वाग्रह यानी पहले से ही अपनी सोच को तय करना। भाई, तुम तो जानते ही हो कि भारत गांवों का देश है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। फिर शहर बोला, अरे भाई, क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, यानी अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहे हो? शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में बहुत जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान बखार रहे हो, यानी अपनी तारीफ कर रहे हो? गांव बोला, मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेत और बाग बगीचों की हरियाली अनायास यानी अचानक ही सबके मन को आकृष्ट यानी अपनी ओर खींच लेती है। मानते हो कि नहीं? और इस प्रकार दोनों ने अपनी बातचीत को यहाँ पर विराम दिया। अब आप इनकी बातचीत से समझ रहे होंगे कि गांव कह रहा है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन आने आरंभ हो गए हैं, कि आज के गांव वे पुराने गांव नहीं रहे जिनमें विकास की कमी थी। अब गांव भी शहर की भांति विकासशील होते जा रहे हैं। उनमें धीरे धीरे ही सही, किंतु परिवर्तन और विकास दोनों आते जा रहे हैं। और शहर का भी आकार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार की सुविधाएं शहर में हम रहन सहन में प्रयोग में लाते हैं, कुछ उसी प्रकार की सुविधाएं ही अब गांव के निवासी अपने सामान्य दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं। गांव के लोगों की जीवन शैली भी बहुत अधिक परिवर्तित हो चुकी है। उनका खान पान, रहन सहन बिल्कुल अब शहर के लोगों की भांति हो गया है। अब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें शहर में आकर ही कुछ नयापन महसूस होगा। अब गांव ही शहर का ही प्रतिरूप बन गए हैं। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे गाँव का चित्र दिया गया है जो पहले थे, किंतु अब के गांव काफ़ी विकसित हो चुके हैं, जहाँ पर पक्की सड़कें हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं गांव में केवल वही अपनी पारंपरिक रहन सहन में रहते हैं, किंतु आज जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो सामान्य शहरी जन की भांति ही रहती है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को गांव और शहर में अब कोई भी विशेष अंतर महसूस नहीं होता है। केवल और केवल उच्च शिक्षा
या आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए ही वे केवल शहर का रुख करते हैं। बाकी अन्य सुविधाएं चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, वो विशेष रूप से गांव में ही उपलब्ध है। तो इस प्रकार अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उसमें यही भाव था।